नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दर्शकों, देखा जाता है कि बुराई के रास्ते पर चलना बहुत आसान है और अच्छाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल, क्योंकि बुराई के रास्ते पर हमें बहुत लोग मिल जाते हैं हमारा साथ देने के लिए, और अच्छाई के रास्ते पर बहुत चंद लोग होते हैं। क्योंकि इस रास्ते पर चलना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि कहीं ना कहीं हमें खुद को ही बदलना पड़ता है, खुद को ही अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और दोस्तों, देखा जाता है कि ज़िंदगी में एक बगीचा बनाना, गार्डन बनाना, उसमें मेहनत लगती है, और अगर उसको उजाड़ने की बात आए तो उसमें कोई एफ़र्ट नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को एक सुंदर गार्डन कैसे बनाएं, हम जानेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। तो लीजिए, आइए स्वागत करते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तृप्ति दीदी जी का। दीदी, आपका स्वागत है। दीदी, पिछली कड़ी में हमने बात की थी ड्रग एडिक्शन पर, कि कैसे ड्रग एडिक्शन को छुड़ाया जाए, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। दीदी, उसी से रिलेटेड एक और सवाल हमारे पास आया है। ये हैं अशोक जी, इन्होंने हमें मेल भेजा है पानीपत से। ये लिखते हैं कि इनका एक फ्रेंड है, वो एक पैकेट ले जाकर बेचता था, है ना। ये देखते थे तो उसको 25-30 हज़ार रुपये मिलते थे। तो एक दिन उसने कहा कि तू भी मेरे साथ चल और देख मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो दीदी, ये लिखते हैं अशोक जी, कहते हैं कि इनको इतना अचंभा हुआ कि एक ही डील में 30 हज़ार रुपये वो ले रहा है। माना कि आज के यूथ को तो पैसे ही चाहिए, तो उन्होंने उसको मना भी किया, पर वो कहता कि अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। तो दीदी, उनका कहना है कि कैसे इस चीज़ को बदला जाए, क्योंकि वो ड्रग्स कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो कर्मों की फ़िलॉसफ़ी इसमें कहाँ फिट होती है? बहन, ये तो इतनी बड़ी बात है, क्योंकि भले पैकेट वो छोटा सा है, लेकिन इसके साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। जैसे किसी कोई व्यक्ति हत्या करता है कोई की भी, तो उसका कैसे बहुत बड़ा, हम समझते हैं ना कि काफ़ी बड़ा पापी है, खून किया माना पापी है, तो वो शस्त्रों से हत्या कर रहा है और यह व्यसनों से, ड्रग्स से हत्या कर रहा है। बात तो एक ही है, किसी को जहर खिला करके मार डालो, चाहे किसी को गोली दे करके मार डालो, लेकिन दोनों का पाप तो एक ही प्रकार का चढ़ता है। तो कर्म का सिद्धांत तो ये कहता है कि अगर आपने अपनी अच्छाई से किसी की ज़िंदगी को बदल दी, आप महान पुण्य आत्मा बन गए। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से अगर किसी के ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तो आप महान पापात्मा बन गए। जैसे मनुष्य को पाप भोगने के समय पता चलता है कि ये मेरे पूर्व के किए हुए कोई खोटे कर्म का परिणाम है। अगर अब हमने इतने सारों को व्यसनी बनाया ना, भले 25 हज़ार आराम से जेब में आ गया, लेकिन कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आपने किसी के बच्चे को व्यसनी बनाया, किसी के पति को व्यसनी बनाया, किसी पिता को आपने व्यसनी बनाया, तो वो बेचारे बच्चे की जिंदगी पूरी बर्बाद। पति व्यसनी बना, उसकी पत्नी की जीवन पद्धति बेचारी की बिल्कुल विधवा की तरह। तो वही दुख और वेदना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 या 10 साल के बाद, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो वेदना मैंने ड्रग्स बेच करके उन परिवार वालों को दी है, वही वेदना का फल मुझे या तो इस जन्म में या तो उसके बाद के जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। पर दीदी, कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी आ जाती है जो बेचते हैं कि उनकी अपनी चॉइस है, अगर वो खा रहे हैं, माना इनका तो काम है। तो लेकिन दिया तब खाया ना, आपने बेचा ही नहीं होता तो दूसरा कोई बेचता था, चलो, लेकिन आप तो कम से कम उससे बच जाते थे। आपने वो कर्म किया, तो कर्म की हर क्रिया की प्रतिक्रिया है ही है। कर्म का सिद्धांत तो ये कहता है। आज कई बार हम लोगों को देखते हैं ना कि वो पूछते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर ही इतने क्यों दुख रखे हैं, मैं ही उसको क्यों नजर आ रहा हूँ। लेकिन किसी न किसी पूर्व जन्म के अंदर किए हुए कर्म का ये फल भोग रही है आत्मा। तो उसी प्रकार यह जो ड्रग्स की लेन देन कर रहे हैं, आज नहीं, चलो
लेकिन 10 साल के बाद व्यसनी बच्चे बन जाएंगे। सारा की सारा परिवार के अंदर जो कैरेक्टर बिल्डिंग था वो टूटने लगेगा, संपत्ति का उतराव चढ़ाव आएगा। और सबसे बड़ी कर्म की सिद्धांत की बात तो ये है कि कर्म भोग उसके शरीर को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जितनों को उन्होंने बेचा है और उन्हों के शरीर के अंदर जो कर्म पीड़ाएं उत्पन्न हुई हैं, वो पीड़ा उसको तो भोगनी ही पड़ेगी जिन्होंने बेचा है। और उस समय ये तो भूल जाता है कि मेरे उस कर्म का ये फल मैं भोग रहा हूँ। तब तो अंदर से यही पश्चाताप रहेगा कि मैंने घर वालों के लिए इतना किया, इतना मैं कमाया, मैंने इतना सभी को सुख दिया और मेरी ही हालत ऐसी। लेकिन कर्म का बीज जो डाल कर के आए थे वही फलीभूत हुआ कर्म भोग के रूप में, वही फलीभूत हुआ कैरेक्टरलेस बच्चों के स्वरूप में, वही फलीभूत हुआ पत्नी के विमुख होने में। वो भी जिम्मेवारियों से विमुख हो जाती है। हो सकता है कि वो भी कोई आउटलाइन पर चली जाए और फिर उस समय अंतरात्मा को ये पश्चाताप होगा कि अरे रे मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। लेकिन तब तो सारा की सारा नाटक पूरा हो गया होता है और उसके बाद हम सोचे कि अब मैं अपनी एक्शन को ठीक करूं, तो वो तो संभव है ही नहीं। है ना, पैसे कमाने की इतनी ज़्यादा उनको नशा चढ़ जाता है कि वो भूल जाते हैं। तो दीदी इतना यूथ में मनी पैसों को लेकर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? जैसे आज दिन हम देखते हैं हर कोई चाहे जैसा भी काम हो उनको पैसा कमाना है और अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि जैसे ड्रग्स को ही ले लो कि हमने उनको फोर्सिबली तो नहीं खिलाया, क्योंकि बिना मेहनत का मिल जाता है ना उसमें ड्रग्स के अंदर। तो दीदी ऐसे क्या कहेंगे आप ऐसी जनरेशन को जो क्विकली मनी को कमाना चाहती है? ये बहन ऐसी चीज़ है, पैसा आजकल सब कुछ पैसे से खरीदा जाता है। पहले वो ज़माना था कि क्रेडिट से भी कुछ चीज़ें मिलती थी। आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपकी समाज के अंदर पर्सनालिटी अच्छी है, आपको सहज मिल सकता था। आज ज़माना इतनी हद तक स्वार्थी बनता जा रहा है कि आपको कुछ भी चाहिए, छोटी सी भी चीज़ चाहिए, पैसा पहले। और आजकल विज्ञान के भोग विलास के साधन भी इतने निकले हुए हैं कि जिससे मनुष्य आदती होता गया है। हर चीज़, विज्ञान की हर सुख देने वाली चीज़ जो है उसका आधार भी तो पैसा ही है। इस कारण मनुष्य आज उसके तरफ ज़्यादा लालायित है। दूसरा बहन, दिन प्रतिदिन अपेक्षाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। पहले के ज़माने के अंदर धन संपत्ति की इतनी आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि लोगों की अपेक्षाओं का स्टेज वो बहुत नीचे था। भाई खाना तो इतना सिंपल है, पहनना तो बस यही 2-3 जोड़ी कपड़ा है, घूमना फिरना तो बस पैदल जाना है, जहाँ क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई वो सुविधा ही नहीं थी। बस रात हुई सोना है और सवेरी हुई अपने काम के अंदर लग जाना है। हर प्रकार की अपेक्षाओं के अंदर, इच्छाओं के अंदर, भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर वो लोग संतुष्ट थे और उस कारण उन्हों के अंदर यह पैसे के प्रति ज़्यादा लगाव नहीं था। शांति से बैठ सकते थे, किसी के घर आ जा सकते थे, मिलने के लिए समय दे। आज तो हर बात में मोबाइल और नेट आ गया है। पर दीदी इतना अंतर क्यों है? यही अंतर का कारण ही यह है कि ये भौतिकता को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, संबंधों को नहीं। लेकिन साधन और संपत्ति उसके जिसको आप ज़्यादा महत्व देंगे उसी के प्रति आपका झुकाव होगा ना। आपने अगर महत्व दिया है वैल्यूज़ को, मॉरल बिल्डिंग को, पारिवारिक संबंधों को, आपसी विश्वास और श्रद्धा को, आपने उसको महत्व दिया, आपका जीवन उस तरफ ढल जाएगा। लेकिन जब आपने महत्व दे रखा है अति भौतिकता को, तो फिर संपत्ति के तरफ ही तो झुकाव होगा ना। तो इसलिए आजकल दुनिया के अंदर धन संपत्ति का महत्व दिन प्रतिदिन बहुत, और उसके लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। पर दीदी भौतिकता में जैसे कहा जाता है कि सुख मिलता है, तो वो गलत क्यों है? अगर उनको सुख मिल रहा है, सुख तो मिलता है, वो कोई गलत बात नहीं है,
लेकिन वो सुख शरीर के संबंधित है। उसको जो सुख चाहिए ना वो नहीं है। वो शरीर भौतिक है और शरीर को चलाने वाली जो अंदर बैठी हुई आत्मा है वो अभौतिक है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो जो भी हम सुख भोग रहे हैं वो शरीर संबंधी होने कारण थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर उससे भी उब जाते हैं। जैसे मान लो आपको गुलाब जामुन कोई 1 बार 2 बार 10 बार 50 दिन खिलाता रहे, आपकी वो फेवरेट चीज़ होंगी खाने की, लेकिन 50वें दिन तो आपको अंदर से होगा ही कि भाई अभी तो खिचड़ी मिल जाए तो अच्छा है। हाँ? क्यों? क्योंकि जब भौतिक चीज़ें हम स्वीकार करते हैं ना तो शरीर को संतुष्टि मिल जाती है, इंद्रियों का सुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है, अंदर रही हुई दिव्य शक्ति जो है वो इंद्रियातीत है, उनसे डिटैच है। तो आत्मा को इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको शांति, प्रेम, पवित्रता, ये सब चीज़ें आत्मा का खुराक है। अल्टीमेटली तो हर चीज़ में वही चाहिए होता है। हाँ, तो वो भौतिकता से नहीं मिलता है। थोड़े टाइम के लिए शांति मिलेंगी, फिर आप वही अपसेट हो जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आपको सुख मिल जाएगा, फिर वही की वही उदासी आ जाएंगी। तो टेम्पररी जो भी विज्ञान से मिल रहा है वो थोड़े टाइम का है, इसलिए ये बात हो जाती है। दीदी यहाँ हम जानना चाहेंगे कि कर्मों के बारे में, कि जैसे इन्होंने बताया ड्रग्स का, आपने बताया कि वो गलत कर्म है, तो कर्मों की क्या कैटेगरी है ना? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म सही है या गलत है, उसकी परख मात्र और मात्र एक बात से है। अगर वो अच्छाई के आधार पर है, सच्चाई के आधार पर है, तो वो अच्छे कर्मों में जाता है। लेकिन अगर वो बुराई के आधार पर है, झूठ के आधार पर है, तो वो गलत के खाते में जाता है। ये हकीकत है। पर दीदी सच और झूठ, अच्छा और बुरा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो बहन सर्व सामान्य सिद्धांत है। झूठ क्या है, सच क्या है, वो वैल्यूज़ के आधार पर सर्व सामान्य सिद्धांत है। जब आप किसी का अपमान करते हो वो गलत है, झूठ है। जब आप किसी को निस्वार्थ प्यार देते हो वो सत्य है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी झूठ भी पुण्य के खाते में चला जाता है। कर्मों की गति ये है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। झूठ भी कभी कभी पुण्य के खाते में जाता है और सच भी कभी कभी पाप के खाते में चला जाता है। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि जैसे कोई एक गाय है, गौ, वो बहुत तेज़ी से भाग रही है और उसके पीछे कोई कसाई पड़ा है, उसको मारने काटने वाला। अब मैं उसको देख रही हूँ कि कसाई भाग रहा है और गाय मेरी सोसाइटी में आ गई है जिसमें बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, गलियां पड़ी हुई हैं। अब गाय जा रही है लेफ्ट में, तो उस समय मैंने जो झूठ बोला ना, वो मुझे कसाई तो मुझे ही पूछेगा, क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई हूँ, तो वो तो मुझे ही पूछेगा कि बहन जी आपने यहाँ से किसी गाय को गुजरते हुए देखा? तो मैं तो हाँ ही कहेंगी, हाँ देखा। वो पूछेगा किस दिशा में गई? अब वो गई है लेफ्ट में, तो उस जगह मैंने जो झूठ बोला ना कि नहीं वो राइट में गई, तो उस समय मेरा झूठ बोलना ये पुण्य के खाते में चला गया, वो पाप के खाते में नहीं। उस समय अगर मैंने सच बोला होता ना कि नहीं वो लेफ्ट में गई है, तो उस समय मेरा सत्य बोलना वो पाप में चला जाता, क्योंकि मैं पाप के कार्य में सहयोगी बन गई। है ना, जो दूसरों का भला करे वो सत्य है और जो नुकसान हो वो झूठ है। झूठ है। और दीदी अच्छा और बुरा क्या है? अच्छा और बुरा वो है कि जो भी मेरी अंतरात्मा जिसको स्वीकार करती है कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, और वो मानव सहज हर मनुष्य आत्मा के सार्वत्रिक सिद्धांतों अनुसार अच्छा है, तब उसको अच्छाई कहेंगे। जैसे कि किसी को मदद कर देना, किसी को हिम्मत दे देना, किसी को अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे देना, कोई भी अगर बीमार है उस व्यक्ति को बिना अपेक्षा की सेवा कर देना, ये सारी की सारी अच्छाई हैं
जो वैश्विक है। अच्छाई जैसे सूर्य वैश्विक है ना, उसी प्रकार अच्छाई भी वैश्विक होती है। उसके सिद्धांत कहाँ भी बदलते नहीं हैं। जैसे भारत के अंदर कोई बीमार की आप सेवा कर देते हो बिना अपेक्षा के, वही सेवा आप अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, या तो ऊपर जाओ जर्मनी में, यूरोप में, कहाँ भी करेंगे, वो वैश्विक है। अच्छाई वैश्विक चीज़ होती है। वैसे ही बुराई का भी है। जब आप किसी के जीवन को पतन की ओर लाने के लिए निमित्त बनते हैं, उसके अंदर बुराइयां प्रवेश कराने के निमित्त बनते हैं, तो वो हर चीज़ बुरी है। हर चीज़ बुरी है, भले हमको अच्छी भी क्यों न लगती हो, लेकिन वो चीज़ बुराई के साथ चलती है। ऐसा है। बहुत सुंदर दीदी जी कि अच्छा वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, जी। दूसरों के भले के लिए, और बुरा वो है जो हम दूसरों को गिराने के निमित्त बनते हैं। पर दीदी इसमें खुद का अगर हम ध्यान रखें या खुद के लिए कुछ करें तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो तो अगर आपने स्वार्थ रहित किया है, मान लो हम खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो करने में अगर मेरा स्वार्थ है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, मैं ही आगे चली जाऊं, या तो मेरा व्यक्तित्व ही निखर आए, इसलिए मैं कर रही हूँ, तो वो पाप में जाता पर दीदी है। वो तो अगर खुद की प्रोग्रेस करनी है फिर तो करना पड़ेगा। नहीं, जब हम साथ में हैं तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस करते हो तब तो वो साधारण कर्म में ही जाएगा, अकर्म के अंदर। लेकिन विकर्म में कब जाएगा? जैसे मान लो परिवार के अंदर आप 3 सदस्य हैं और तीनों को अपने 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 फील्ड नहीं है, एक ही फील्ड है, एक ही बिजनेस है, एक ही दुकान में तीनों भाई बैठते हैं। लेकिन एक अगर ये सोचता है कि मैं इसमें से ज़्यादा पैसा निकाल लूँ, मैं अपने आप को सुखी बना लूँ, मैं आगे चला जाऊँ, नहीं, जब तीनों हैं तो तीनों का इक्वल चले, कर्म का सिद्धांत ये कहता है। लेकिन तीनों में से मैं चोरी छुपी से आगे चला जाऊं, झूठ बोल करके आगे निकल जाऊं, हो जाएगा। हाँ, तो वो तो फिर कर्म के सिद्धांत के अनुसार वो पाप के खाते में ही जाता है। दीदी इसमें एक और सवाल आता है कि अशोक जी जिनका सवाल है वो अपने दोस्त को कैसे समझाएं, उसे कैसे कन्विंस करें कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है? वो तो देखो, उसको सबसे पहली बात तो ये है कि उसको ऐसे प्रसंग दिखाने चाहिए कि चल मैं तेरे को ऐसे परिवार दिखाने जा रहा हूँ कि जो चीज़ तू बेच रहा है उसके वश हो चुका है, उसकी कितनी खराब हालतें हैं। पर दीदी उनको इस वक्त पैसे का नशा है जो उन्हें बहुत इजीली मिल रहा है। नहीं, ऐसे तो होता है, लेकिन 3-4 बातें हैं इसके अंदर। एक तो सबसे पहला उसको ये सारे दृश्य दिखाएं। दूसरा, उसको कोई अच्छी, इनसे भी अच्छी कमाई हो सके ना, ऐसी जॉब के प्रति प्रोत्साहित करें। जैसे पहले हमने नहीं आपको बताया था कि छोटे बच्चे को अगर आपको कोई चीज़ छुड़ानी है तो उसको कुछ देनी तो पड़ेगी ना। आप वो अशोक भाई, उस भाई को अगर ऐसे बोलते रहे कि आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, तो वो अपने परिवार वालों को भूख तो थोड़ी मारेगा। लेकिन आप क्या अपनाओ, ये भी उसको बताना पड़ेगा, गाइडलाइन देनी पड़ेगी, उसके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। तीसरी बात कि जो उसके सदस्य है ना, साथ वाले, जिनसे ये बात अज्ञात है, मालूम नहीं है, उसको भी अगर वो भाई के प्रति शुभ भावना है तो अशोक भाई की फर्ज है उसके परिवार वालों को भी इन बात से थोड़ा जागरूक करें कि आपका बेटा किस लाइन पर जा रहा है। आप उसको उस समय फिर अपनी मित्रता वो नहीं सामने रखे कि वो मेरे से छूट जाएगा, मेरे से बदला लेगा, ये करेगा, बिल्कुल नहीं। रास्ते चलते जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसके खिसे में से आई कार्ड निकाल करके उसके परिवार को बताते ही हैं, इसी भाव से बताते हैं कि वो बेचारा बच जाए। तो उसी प्रकार जब हम किसी की बुराई को उसके फैमिली तक पहुंचाते हैं तो इसका भावार्थ ये नहीं होता है कि आप कोई उसके दुश्मन हैं, लेकिन आप उसके प्रति शुभ भावना रख करके उसको सुधारने के मार्ग पर हैं। तो ये 3-4 बातें अगर ध्यान पर रही तो मुझे लगता है कि उनके जीवन के अंदर परिवर्तन तो ज़रूर आ जाएगा। दीदी अगला सवाल हम लेते हैं, ये है राहुल दिल्ली से। ये कहते हैं इनकी वाइफ हैं मुस्कान, जिनका 7 साल पहले रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था।
तो अब उनको कॉम्प्लिकेशंस आने लगी हैं, जैसे पेन्स रहने लगी हैं बॉडी में। तो ये कहते हैं कि मेरी वाइफ को इतनी मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं क्यों हैं। ये अच्छा। इनको इस बात का दुख है कि मैं उनको कैसे नॉर्मल करूं, मुझे क्या करना चाहिए। देखो, बात ऐसी है कि ये पीड़ा जो शरीर भोग रहा है ना, वो पीड़ा आज सार्वत्रिक हो गई है। जब हम अपने साथ बहुत बड़े समाज को ले लेते हैं कि ये दुख सिर्फ मेरा नहीं है, अनेकों का है, तो वो बढ़ जाता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मेरी वाइफ को ही ऐसा है या तो मुझे ही ऐसा है, जब ऐसी अनुभूति में हम आते हैं ना, तो वो पीड़ा दुगुनी हो जाती है। दूसरी बात इसमें ये भी है बहन, पर दीदी फैक्ट तो यही होता है कि अपनी पीड़ा है। अपनी है, लेकिन जब हम सारे संसार में नज़र घुमाते हैं तब पता चलता है कि मेरे जैसे तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। दूसरा बहन, इसमें ऐसा है कि मेरे से भी ज़्यादा पीड़ित कौन है, हम उसको देखें तो अपना दर्द उनसे काफ़ी डाउन हो जाता है। जब हम देखते हैं कि मेरे को तो सिर्फ ये पाँव की तकलीफ़ है, या तो 5-7 साल पहले ये प्रॉब्लम हुआ था, अभी कितने सारे लोग ऐसे जिसके शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई हैं, फिर भी वो बहुत खुश है कि भाई भविष्य के अंदर तो मैं ठीक होने वाला हूँ ना, मैं दौड़ सकूंगा। कई दुनिया के अंदर आज ऐसे 4th स्टेज में गए हुए कैंसर पेशेंट हैं कि जो मृत्यु की इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब जाएंगे कब जाएंगे। उनसे तो बेहतर है कि मैं अच्छी तरह से जिंदा तो हूँ। और कई तो बचपन से ही हैंडीकैप्ड होते हैं। हाँ, जन्म से ही जिन्हों को पाँव नहीं मिले हैं, हाथ नहीं मिले हैं, दोनों आंखें नहीं मिली हैं, ऐसे भी लोग हैं। उनको जब हम देखते हैं तो हमें अपने दर्द की फीलिंग कम हो जाती है। और एक बात बहन जी इसमें ये भी समझनी है कि कोई भी चीज़ बिना कारण की नहीं होती है। कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमारी बेध्यान वृत्ति है, कहाँ हमारी केयरलेसनेस है, इस कारण से यह हुआ है। तो जब हम अपने आप के दोष ढूंढने लगते हैं तो हमें अपनी आसपास की रही हुई अप्राप्तियाँ या तो न मिली हुई चीज़, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो धन संपत्ति की हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका दुख कम होने लगता है कि भाई इसके लिए तो जिम्मेवार मैं ही हूँ। चाहे वो जैसे मानसिक हो। हाँ, मानसिक भी हो सकती है। जैसे मान लो घर के अंदर एक बहुत अच्छा पोट है गुलदस्ते का, वो कोई बाहर वाला आया और उसने तोड़ दिया है, जैसे ऐसे हाथ लगाया और वो टूट गया। आपको बहुत फील होगा, अरे रे कितनी अच्छी चीज़ थी, इतने गिरा दी इसने, ऐसा गुस्सा भी आ जाएगा, आप उनसे अपसेट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपसे गिरी हुई है तो गलती हो गई। गलत, हाँ यही कहेंगे कि ये तो सबसे हो रहा है, मेरे से, मैंने तो पहली बार ही तोड़ा है। ऐसे करके हम अपनी गलतियों को शांत कर देते हैं, उनके साथ समाधान कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जो मेरे सामने कर्म भोग आया है या तो उनकी पत्नी के सामने आया हुआ है, तो उसका कारण ढूंढने का भी प्रयत्न ज़रूर करें कि ये क्यों आया। इनसे फ़ायदा क्या होगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो सकेगी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखें तो इस प्रकार की भोगना या तो वेदना में से मुक्त हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जो मिला है उसको प्यार से एक्सेप्ट करें, स्वीकार करना सीखे। आजकल ज़्यादातर मनुष्य दुखी इसीलिए हैं कि स्वीकार करने की वृत्ति ही काम करना बंद कर गई है। और बस कोई ऑप्शन भी नहीं रहती दीदी अगर हम स्वीकार नहीं करें तो। हाँ, जैसे मान लो आपके शरीर के अंदर ये 5 अंगुलियां हैं, उसमें अगर एक ज़्यादा निकल दे, कईयों को नहीं 6 भी हो जाती है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि भाई एक है, ज़्यादा है, चलो कोई हर्जा नहीं। उसमें दर्द भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम अपना लेते हैं। तो उसी प्रकार जो मेरे आजू बाजू की परिस्थिति है उनका बहुत प्यार से, जिगर से स्वीकार करना सीख ले। तो स्वीकार करने की जो वृत्ति है वो ऐसे ऐसे केसेस के अंदर हमको काफ़ी रिलैक्सेशन दे सकती है। और समय आने पर वो छूट भी सकती है। छूट भी सकता है। हाँ,
तो राहुल जी, आपको हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा कि कहीं न कहीं हर चीज़ का कोई कारण होता है, और अगर हम उस चीज़ को अपना लें, बहुत प्यार से अगर हम उसे अपना लें, तो वो कभी ना कभी ठीक हो सकती है। पर दीदी, इसमें एक और सवाल उठता है कि वो अपनी वाइफ़ को कैसे समझाएँ? है ना, कि उनको कैसे वो नॉर्मल करें? उसको नॉर्मल करने के लिए बहन, अगर वो टोटल बेड रेस्ट में है या तो सिर्फ पेन है उसको, तो उसको ज़्यादा कंपनीज देते रहे, अधिक से अधिक। जैसे मान लो अगर हम होते, वो भाई को कोई तकलीफ होती, तो बहन कितना केयर रखती कि भाई उसकी छोटी छोटी हर चीज़ों का ध्यान रखना, उसके साथ प्यार से व्यवहार करना, अधिक समय उसको देना, वो सब कुछ बहनें करती हैं। तो उसी प्रकार अगर भाई उस बहन का दर्द कम करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहली और मूल बात ये है कि अपना अधिक से अधिक टाइम उसको दे। देखो, कोई भी पेशेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी अपने शरीर से नहीं होता है, अकेलेपन से होता है। क्योंकि पूरा दिन वो अकेले घर में बैठे रहते हैं, वो अपने शरीर से परवश हो गए हैं कि जो अपना टाइम और चीज़ों में देते रहे, ये तो होता ही नहीं है। तो इस कारण उसका अकेलापन जितना जल्दी खलास कर सके, उसके लिए प्रयत्नशील बनना चाहिए। दीदी, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भगवान का क्या रोल है, कि वो भगवान की मदद कैसे ले सकते हैं? भगवान की मदद है ना बहन, इसमें ऐसी है कि वो हमें सहन करने की शक्ति दे सकता है, लेकिन जो कर्म मैंने किए हैं वो तो मुझे भोगने ही हैं। क्योंकि गलत कर्म करने के समय हमने भगवान के रोल के बारे में कहाँ सोचा था, कुछ भी नहीं सोचते थे ना। उस समय तो स्मृति भी नहीं थी कि भगवान जैसी कोई हस्ती है, ये भी हम भूल गए थे। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं और ऐसे समय पर बहुत शांति से, प्यार से, एकाग्रता से अगर हम ईश्वर को याद कर लेते हैं, तो जरूर वो हमारी बुद्धि को टच करता है और हमें कुछ नया करने की, कुछ आगे चलने की प्रेरणा भी वो अवश्य देता है। ऐसे अनुभव हैं, अनेकों के जीवन के ये अनुभव हैं कि जिसमें परमात्मा ने प्रत्यक्ष मदद की एहसास कराया हुआ हो। पर यूजुअली दीदी, देखा जाता है ऐसे हालातों में लोग या तो पंडितों के पास जाते हैं या भगवान से मंदिरों में जाकर माना क्विक रिलीफ चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो जाए और वो मुश्किल चली जाए। ये कहाँ तक सही है? ये तो भावना की चीज़ है पूरी की पूरी। अगर बहुत भावना से करते हैं तो भक्ति में भी लोगों ने कहा है कि भावना का भाड़ा भगवान देने के लिए बंधा हुआ है। तो अगर वो इस भाव और भावना से भक्ति करता है, तब उसकी भावना हो सकती है कि पूरी हो भी जावे। परंतु अगर नहीं होती है तो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। और उस परमात्मा के साथ, मैंने एक जगह पर एक बहुत अच्छा स्लोगन इसी से कनेक्टेड पढ़ा था कि भगवान मेरे पक्ष में है या नहीं है वो नहीं सोचो, लेकिन हमेशा आप अपनी सोच ये बनाओ कि मैं भगवान के पक्ष में हूँ या नहीं हूँ। मैं किस पार्टी में हूँ, परमात्मा के पक्ष में हूँ या नहीं हूँ। तो उसी प्रकार भगवान का रोल मात्र उस समय इतना ही है कि जब भी कोई परिस्थिति, समस्या, विघ्न कुछ भी आया है, तो वो आपको मदद करना शुरू कर देगा, ऊपर से वो शक्ति भरना शुरू कर देगा। लेकिन वो मेरे पाँव को ठीक कर दे, मेरे पलंग की चादर को ठीक कर दे, वो मेरे को पैसा कमा करके दे दे, वो नहीं कर सकता है। ये बात है। माना शक्ति ले सकते हैं। हाँ। तो दीदी, इसका क्या तरीका है? जैसे राहुल जी अगर अपनी बीवी को ठीक करना चाहते हैं, तो भगवान से शक्ति वो कैसे लें? उसका आधार है रोज परमात्मा को याद करके उसकी दिव्य किरणों को ग्रहण करना, और ग्रहण करके फिर यहाँ से उस बीमार व्यक्ति के तन के अंदर उसको प्रवाहित करना। बहुत अच्छी यह मेथड है, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। रोज सवेरे, चाहे शाम, चाहे रात को सोने के समय ये पवित्र संकल्प जरूर करें कि ऊपर से निराकार परमात्मा शिव मेरे सामने आ रहा है और उसकी दिव्य किरणें मेरे अंग अंग के ऊपर पड़ रही हैं। उन दिव्य शक्ति का प्रवाह ट्रांसफर हो रहा है मेरी पत्नी की तरफ,
तो इनसे क्या होगा कि ये जो अच्छे वाइब्रेशन है ना, उसके पूरे शरीर को ठीक करने में, उसके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा दीदी जी, अपना समय देने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जाना कि कैसे हम अपने आप को खुद ही हील कर सकते हैं।